Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Law for All. Today my topic is Article 16 Fundamental Rights, Equality of Opportunity in Public Employment. प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को रीड किया। क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल 16 में भी सिमिलर आर्टिकल 15 की तरह ही ग्राउंड्स हैं, बट इसमें दो और ग्राउंड्स ऐड हो गए हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा, आर्टिकल 15 हमारा डील करता है ग्राउंड्स पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे, बट इसमें हमारे पास दो न्यू ग्राउंड्स ऐड हुए हैं, दैट इज डिसेंट एंड रेजिडेंस। सो द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 16 of Indian Constitution covers the right to equality of opportunity in matters relating to public employment. Article 16 Clause 1 guarantee equality of opportunity in matter relating to appointment or employment to any post under the state. But please remember that Article 16 is available only for a Indian citizens. जैसे कि हमने आर्टिकल 14 और 15 पढ़ा, that fundamental right available only to citizens and not to the foreigners. Similarly, Article 14 is available for both, but Article 15 and 16 is available only citizens and not to the foreigners. So, the grounds religion, race, caste, sex and place of birth. Article 16 clause exception to the general rule of Article 16. Parliament can prescribe residence as a condition for certain employment or appointment in a state, union territory, local authority or other authority. Means पार्लियामेंट अगर कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई जॉब वैकेंसीज, कोई रिक्रूटमेंट निकालता है तो वो एक उसमें अगर इसेंशियल कंडीशंस लगा सकता है कि दैट पर्टिकुलर जॉब इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पर्टिकुलर रेजिडेंस, पर्टिकुलर स्टेट, तो वहाँ पर कोई डिफरेंट स्टेट का पर्सन अप्लाई नहीं करेगा। तो उस चीज़ के लिए पर्सन ये नहीं कह सकता कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, बिकॉज पार्लियामेंट के पास ये एक्सेप्शन टू द जनरल रूल आर्टिकल 16 है। देन नेक्स्ट इज द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट इन फेवर ऑफ any backward classes that is not adequately represented in the state services. Similarly, backward classes के लिए भी particular state कोई सीट्स और पोस्ट रिजर्व कर सकती है या फिर उसके लिए कोई पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट जॉब वैकेंसीज निकाल सकती है किसी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्टमेंट करने के लिए। क्लियर? And one thing on another important is a law can provide that incumbent of an office related to religious or denominational institutions or a member of its governing body should belong to a particular religion. Particular religions के लिए भी कोई स्टेट पर्टिकुलर लॉज में कोई रिक्रूटमेंट्स निकाल सकती है, अपॉर्चुनिटी दे सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये हमारी आर्टिकल 16 की जनरल एक्सेप्शंस है। क्लियर?
सो आर्टिकल 16 एक छोटा सा आर्टिकल है, सिर्फ इसमें आपने क्या याद रखना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, that some fundamental rights available only to the citizens and not to the foreigners, and some fundamental rights available to both citizens and foreigner but except a enemy aliens। इसके वीडियोस मैं आपको अपनी नेक्स्ट में आपको ये आर्टिकल्स एक मेंशन कर दूंगी इन अ चार्ट फॉर्म जो इजी टू रिमेंबर होंगे। तो प्लीज़ आर्टिकल 14, 15 और 16 को रिलेट करके रीड करिए, आप इससे इसको 15 और 16 को तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। देन आर्टिकल 16 में एक और चीज़ आती है मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशंस के बारे में एक और कॉम्पिटिशन पॉइंट बन सकता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको मंडल कमीशंस पे बहुत अच्छे से एक कट्स में नोट्स प्रोवाइड करूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच।